शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी नहीं आ सकी है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 241 तक रिकॉर्ड की गई है। फिदा हुसैन रोड पर 320, जबकि सैयद मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 283 रिकॉर्ड की गई है। CRP ऑफिस में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 239 रिकॉर्ड, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। सूरज की तेज किरणों से सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का और AQI का मजीद अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो ताहाल लाहौर शहर से फ़िज़ाई आलूदगी मुकम्मल तरीके से गायब नहीं हुई। अभी भी जो है वो साइब मंडला रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त दूसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात कर ली जाए तो इस वक्त फ़िदा हुसैन अभी भी ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर चुका है। AQI 320 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मुरातब अली रोड में 283 है। CRP ऑफिस 239 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। साथ ही साथ जो है वो ग्रीनरी को फ़रोग दे, शजरकारी को फ़रोग देकर हम लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतरीन फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं, क्योंकि हम आज अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें जो है वो उस दरख्त से एक अच्छी ऑक्सीजन ले सकेंगे। जो कि हम आज अभी देख रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से जो हमारे दरख्त हैं उनके पत्तों पर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाती है। इसके साथ साथ वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर के मौसम के हवाले से तो सूरज की किरणें इस वक्त काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और निखरती किरणें जो है लाहौर शहर में जो सर्दी है उसके एहसास में भी कमी का सबब बन रही हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो दर्जा हरारत भी इजाफे के साथ 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर ये जो है वह सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात ज़िब्तन किए हुए अपने काम काज की तरफ रवां दवां भी नज़र आ रहे हैं और मामलात ज़िंदगी भी काफ़ी रवानी से बरकरार रखे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आइंदा 24 घंटों के हवाले से तो महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में आज समेत आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, यानी कि लाहौर का मौसम जो है वो खुश्की रहेगा। और इसी के साथ साथ जो है वो सर्दी के एहसास के हवाले से कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अब जो है वह सर्दी की लहर में मज़ीद शिद्दत आएगी और लाहौरी जो है वो सख्त सर्दी से दो चार होंगे। यानी दो चार इस सेंस में कि लाहौरी जो है वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अच्छी वाली सर्दी आए, ताकि दिसंबर जो है वो वैसे भी सर्दी के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लाहौर शहर में दिसंबर और जनवरी की सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि लाहौर ये जो है वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल असलम थी, अपडेट कर रही थी। उधर इंसदाद स्मोक मुहिम की कामयाबी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौल तश्कील दे दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात कमल परवेज़ ने कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 8 अरकान पर मुश्तमिल है। राना मोहम्मद अंस एडवोकेट, राना उमर हयात, फरजाना मुनीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं। उज़मा आमिर भट्ट, वजाहत बतूल, अली एजाज, शाहिद भट्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं। और कौन कौन से नाम शामिल हैं इस कमेटी के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। इंसदाद स्मोक मुहिम की कामयाबी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए माहौलियात तश्कील दी गई है। 8 रुकनी ये कमेटी है। ये कमेटी पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल परवेज़ चौधरी एडवोकेट ने ये जो है वो तश्कील दी। आपको बताएं कि कमेटी को जो मैंडेट दिया गया वो वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब के जो एंटी स्मोक इनिशिएटिव्स हैं उन पर अमल दरामद के लिए कमेटी जो है वो किरदार अदा करेगी। इस कमेटी में जो है वो राना मोहम्मद अनस एडवोकेट को शामिल किया गया, राना उमर याद को, अज़मा बतूल को, जबकि इसी तरह से अज़मा आमिर भट्ट को इस कमेटी में जो है वो शामिल किया गया है। 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। ये कमेटी लाहौर शहर का ग्रीन कवर और ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से जो अपनी इसकी कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करेगी, जबकि शजरकारी मुहिम हो या प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के तदारुक के हवाले से इक़दाम हों उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। एजाज़ी तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए माहौलियात के मेंबर्स जो हैं वो खिदमात सर अंजाम देंगे, कोई TADA वसूल नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की तमाम तर जो मुहिम्मात हैं उनकी कामयाबी के लिए, जिसमें मास्क की तकसीम, प्लास्टिक बैग्स की तदारुक और दीगर इनिशिएटिव्स पर जो है वो अमल दरामद कराने की ये कमेटी जो है वो पाबंद होगी। और इस हवाले से बाकायदा पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं वो उनको रिपोर्ट भी करने की पाबंद होगी ये कमेटी।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राउत दिलशाद थे, अपडेट कर रहे थे। नेस्को में अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने आला सतह कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। बिल्कुल, एस्को में अफसरान और मुलाजिम की तनख्वाहों की मद में करोड़ों का माली फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए के माली गबन होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हदायत की रोशनी में आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़रा ने बताया है कि जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है और अफसरान और मुलाजमीन के बयानात कलम बंद करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ज़रा ने बताया है कि इब्तदाई तौर पर इस बात की निशानदही की गई है कि अफसरान और मुलाजमीन के जो सैलरी अकाउंट्स हैं उनके रिकॉर्ड को टेम्पर्ड करके करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया और 30 करोड़ रुपए अभी तक जो बात सामने आई है कि 30 करोड़ रुपए का ये मुख्तलिफ अकाउंट्स की मद में गबन करके अफसरान और मुलाजमीन ने इससे फ़ायदा उठाया और कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया। 3 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सर्विलेंस के नुमाइंदे और ऑडिट के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है ताकि जो फिनांस का रिकॉर्ड है इसकी छानबीन की जाए और साथ में उन जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म दिया गया है कि जिसकी बुनियाद पर यह करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। चूँकि इससे कबल भी लेस्को में इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, रावी रोड में भी, समनाबाद डिवीजन, इसके साथ डिफेंस और कसूर में भी पेंशन की मद में ये रकूम निकलवाई गई थी। लेकिन अब करंट जो सैलरी अकाउंट्स हैं उसकी बुनियाद पर यह 30 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। जी शाहिद सिपरा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के हज़ारों असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के लिए इख्तियारात CEOs को देने का फैसला किया गया है। CEO एजुकेशन इख्तियारात मिलते ही ज़रूरत के तहत असातिज़ा के तबादले कर सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, पंजाब भर में हज़ारों असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के लिए अख्तियारात CEO एजुकेशन को देने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने भी जो है इस हवाले से पेश गोई कर दी है कि इख्तियारात CEOs को दिए जाएंगे ताकि मेरिट के ऊपर असातिज़ा के तबादले जो हैं CEO एजुकेशन खुद से कर सकें। जहां पर असातिज़ा की शॉर्टेज होगी, असातिज़ा को उन स्कूलों में भेज दिया जाएगा और 40 तलबा पर एक टीचर होने के फार्मूले के तहत जो है स्कूलों में असातिज़ा जो है वो फ्राहम किए जाएंगे। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि पहले मरहले में डिप्टी DOs की तैनाती मेरिट पर की जाएगी, जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया। अब उनको इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, जिसके बाद उनकी तैनातियाँ कर दी जाएंगी, जिसके बाद अख्तियारात जो हैं तबादलों के CEOs को दे दिए जाएंगे ताकि रैशनलाइजेशन के अमल को जो है स्मूथ बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का सर्विसेज अस्पताल में एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह। US काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकिंग्स, डिप्टी कंट्री UN वुमेन जिकी और दीगर मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद वसीम, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट प्रोफेसर जहरा खानम की शिरकत, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आबिद महमूद कौरी समेत दीगर भी शरीक हुए। US काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम ने ख्यालात का इजहार किया। एंटी रेप क्राइसिस सेल में शवाहिद का डाटा इकट्ठा करना इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस एंटी रेप क्राइसिस सेल का दायरा का सूबे भर में बढ़ाएंगे। सूबे भर में इस हवाले से सख्त कानून साजी को यकीनी बनाएंगे, ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से कहा गया है। तो वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का सर्विसेज अस्पताल में एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह। US काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टियन के हॉकिंस, डिप्टी कंट्री UN वुमेन जिकोई कैटोनोटी और दीगर मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद वसीम, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट प्रोफेसर जहरा खानम ने भी शिरकत की है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आबिद महमूद कौरी समेत दीगर भी मौजूद थे। US काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम ने ख्यालात का इजहार किया, जबकि ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि एंटी रेप क्राइसिस सेल में शवाहिद का डाटा इकट्ठा करना इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। मजीद कहा कि इस एंटी रेप क्राइसिस सेल का दायरा कार सूबे भर में भी बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि सूबे भर में इस हवाले से सख्त कानून साजी को यकीनी भी बनाया जाएगा। तो वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का सर्विसेज अस्पताल में एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह। शहर की ओपन मार्केट में गिरा फरोशी और अफरात ज़र का सिलसिला जारी है। तो गेज टाउन, अलफैसल कॉलोनी, बहादुर
शाह रोड में गिरां फरोशी अरूज पर है। कम आमदनी वाले इलाकों में सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया खरोनोश दस्तयाब नहीं। दूध, दही, मटन, बीफ और दीगर अशिया इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं और शहरियों की जानिब से आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। शहर की ओपन मार्केट में गिरां फरोशी और अफराते ज़र का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि अल-फैसल कॉलोनी बहार शाह रोड में गिरां फरोशी उरूज पर नजर आती है। इसी तरह कम आमदनी वाले इलाकों में सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया खरोनोश दस्तयाब नहीं है। दूध, दही, मटन, बीफ और दीगर अशिया इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं और शहरियों की जानिब से आला हुक्काम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। शहर की ओपन मार्केट की सूरत हाल आपको बता रहे हैं जहां पर गिरां फरोशी और अफराते ज़र का सिलसिला जारी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर गिरां फरोशी का सिलसिला और इसके साथ साथ अफराते ज़र का सिलसिला भी देखा जा रहा है। शहर के किसी इलाके के अंदर भी इस वक्त सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। इस वक्त हम दुगेई टाउन ज़रार शहीद रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे गुलदश टाउन, दुगेई टाउन, अल्ताफ़ कॉलोनी, इसके अलावा इससे जो मुतसिल इलाके हैं जिनमें अल-फैसल टाउन, इत्तेहाद टाउन और इसके अलावा बहार शाह रोड और हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया के कुछ इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ना तो दूध दस्तयाब है ना दही दस्तयाब है। इसके अलावा गोश्त में मटन और बीफ की कीमतें भी इजाफी जो है वो वसूल की जा रही हैं। मटन इस इलाके के अंदर 2400 रुपये फ़ी किलोग्राम तक बेचा जा रहा है और बाज़ मकामात पर इसकी कीमत 2700 है। इसी तरह जो अच्छा बीफ है उसकी कीमत भी 1200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक देखी जा रही है और दूध 180 है और जो दही है इसकी कीमत 220 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा जो ताज़ा सब्जियां और फल हैं उनकी कीमतें भी सरकारी रेट लिस्ट से ज़्यादा हैं और इस हवाले से इस इलाके के मकीन, इस इलाके के सार्फिन ये कहते हैं कि इन इलाकों में तो कभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नज़र ही नहीं आए और हमेशा की तरह यहाँ होता ही आया है कि जो रिटेलर्स हैं वो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मंडी वाले आड़तियों पर डाल देते हैं कि गिरां फरोशी का सिलसिला वहाँ से शुरू हो रहा है और उनको भी मजबूरन महंगे दामों ये बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ बेचना पड़ रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो पिस्ता है वो आम आदमी है, इसलिए जो ज़र इंतज़ामिया है वो इन इलाकों की तरफ भी अपनी तवज्जो मबज़ूल करे ताकि यहाँ पे जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मिल सकें। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का इंस्पेक्शन अलाउंस में मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। AEO स्कूलों का दौरा किए बगैर ही महकमे से हजारों का अलाउंस वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो कि स्कूलों का विजिट करते हैं और स्कूलों की मॉनिटरिंग करते हैं, उस हवाले से जो उनको इंस्पेक्शन अलाउंस दिया जाता है उसमें मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें ये बताया गया कि तो जो AEOs हैं वो स्कूलों का विजिट नहीं करते और स्कूलों का विजिट किए बगैर रिपोर्ट में ये बताया गया कि वो अलाउंसेस भी वसूल कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाटा मांगा लिया और कहा है कि 30 दिसंबर तक जो है तमाम विजिट का रिकॉर्ड मुहैया किया जाए और इस हवाले से ये भी कहा गया कि जो जाली विजिट के दौरान इंस्पेक्शन अलाउंस लेते रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज।